जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टैडी गोट फार्म। तो जी भाई, बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि जी टैडी बकरी का रेट क्या होता है और जी इनकी क्वालिटी के बारे में जी एक वीडियो लगा दें। तो जी भाई, इंशाल्लाह से आज हम आपको क्वालिटी के बारे में और इसके रेट के बारे में आपको बता देंगे कि जी अच्छी बकरी क्या होती है और जो सी थोड़ी सी दोगली बकरी है उसका क्या रेट होता है। तो जी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो जी वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है और जी चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर की जाएगी। तो जी भाई, वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई कुछ बकरियाँ होती हैं जी अच्छी क्वालिटी में, जिसे कहते हैं वो होती है भाई इस तरह के कान होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कान देख लें बकरी के। ये है कमज़ोर है क्योंकि इसके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, दूध वगैरह भी पिलाती है बच्चों को। ये आप देख लें, इसके 3 बच्चे हैं तो दूध वगैरह भी पिलाती है। तो कुछ बीमार हो गई थी, इस वजह से जी ज़्यादा बीमार यानी कमज़ोर हो गई है। तो ये हालांकि ये टैडी जानवर कमज़ोर नहीं होता। तो जी भाई, बकरी की पहचान के बारे में आपको बता देता है क्योंकि बहुत सारे भाई कह रहे हैं जी हमने जी टैडी बकरियां खरीदनी है। तो ये जी आप कान पॉइंट देख लें बकरी के, इस तरह के कान पॉइंट होने चाहिए। ये जी मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ। ये जी आप देख लें, इस तरह के भाई कान सीधे खड़े हो, बकरी की हेल्थ अच्छी हो, प्योर वाइट हो, पेपर वाइट, मुंह गुलाबी हो, तो जी भाई उसका रेट अच्छा होता है बकरी का। सींगों के बगैर हो बकरी कोई भी हो टैडी में, तो जी सींगों के बगैर हो उसका रेट ज़्यादा होता है। अगर भाई बकरी सींगों में आ गई, कान गिरे हुए या डिंगे कान या नीचे को गिरे हुए कान, तो अगर कलर में मिक्स होगी, अगर वाइट में भी होगी तो उसका भाई रेट कम होता है। रेट वो भाई आपको गब्बन बकरी मिल जाएगी भाई 25 से 30 हज़ार रुपये की। अगर ज़्यादा से भी ज़्यादा महंगी देखी जाए तो 35 तक लगा लें गब्बन बकरी, क्योंकि वो भाई होती है गोश्त के हिसाब से। अगर एक मिसाल है, आप अच्छी बकरी ले लेंगे तो वो भाई होती गोश्त के हिसाब से है, लेकिन शो के हवाले से 10 से 12 या 15 हज़ार रुपया महंगी हो जाती है अगर अच्छी बकरी ली जाए। जैसे गुलाबी हो, सींगों के बगैर हो, बिल्कुल खड़े कान हो, उसका भाई ये फ़ायदा होता है कि जो सी चीज़ शौक से ली जाती है उसका रेट जी 10, 12 या 15 हज़ार ज़्यादा होता है आम बकरी की निस्बत, गोश्त वाली बकरी की निस्बत। अगर जी भाई बकरी के सींग है, सींग अगर छोटे छोटे भी सींग हो गए तो जी बकरी का रेट गिर जाता है। अगर तो बहुत ज़्यादा सींग हो गए तो वो तो भाई बकरी शुमारी होगी गोश्त में। तो वो आपने जब भी लेनी है गोश्त के हिसाब से बकरी लेनी है। तो अगर पेपर वाइट में भी है फिर भी वो गोश्त में इस्तेमाल होगी, क्योंकि शौकीन बंदा उसको जी हाथ कम डालेगा। तो बकाया मैंने रेट आपको बता दिया है। इस तरह की बकरी जौन सी होगी भाई वो आम बकरी की निस्बत 10 से 15 हज़ार रुपया महंगी होगी। ये जी आपको मैंने क्वालिटी दिखा दी है। ये जी क्वालिटी एक ये होती है अच्छी क्वालिटी। ये वाली आप बकरी दे सकते हैं, कान इसके भी है, यानी इसके कान गिरे नहीं हुए है, सही है, लेकिन ये वाली बकरी की कीमत कम है इस बकरी की निस्बत। ये जी शौक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बकरी के सींग हैं या कान इस तरह के भी हैं तो भाई उसका रेट गोश्त के हिसाब से होगा। क्योंकि कुछ भाई आप मुतमिन करते हैं कि जी बकरियां आप नॉर्मल ले लें, तो बकरा आप उसमें अच्छा डाल दें तो आपके पास नस्ल इकट्ठी हो जाएगी सींगों के बगैर, तो वो भाई शादर नादर ही होता है। क्योंकि कुछ बकरियां ऐसी होती हैं भाई कि जिनके कान भी अच्छे हैं, गुलाबी में हैं, बकरा भी अच्छा है, तो उनमें भी भाई किस्मत के हिसाब से ही जानवर आते हैं अच्छे बच्चे। यानी बच्चे किस्मत के साथ ही, यानी 100 बच्चे दिए हैं तो कम से कम 50 बच्चे अच्छे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बच्चे इस तरह से दोगले मोगले जिस तरह से भी आए। तो जी अगर आपने अच्छी बकरी रखी हुई है तो फिर जी ये है कि 50% चांस है कि बच्चे अच्छे आएंगे। अगर आपने पहले ही इंतखाब कर लिया यानी सींगों वाली बकरी होगी और गिरे हुए कान होंगे तो वो भाई लिहाजा गोश्त के लिए ही उसके बच्चे इस्तेमाल होंगे, यानी शौक वाला भाई कम पैसे खर्च करेगा उसका। और अगर जी भाई आपने छत पर शो करना है लाहौर में, शहर में, यानी शहर जहाँ भी आप बैठे हुए हैं, यानी जहाँ आप चराई नहीं करवा सकते, तो जी फिर आप को मैं यही राय दूंगा, अच्छा मशवरा दूंगा कि आप चाहे एक बकरी रख ले, चाहे 2 रख ले, चाहे 3 रख ले, तो जी आप अच्छी बकरी का इंतखाब करें। इस तरह की बकरी का ये है कि 5-10 हज़ार आपको महंगी मिलेगी, लेकिन ये है कि आपको शौक भी अच्छा रहेगा और कल को आप जब जानवर सेल करना चाहते हो आपको मंडी नहीं जाना पड़ेगा।
कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, आपके दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो कहेंगे जी एक बच्चा हमें दे दे, एक बच्चा हमें दे दे। इस तरह से जी आपको मंडी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जी आपके सेल हो जाएंगे घर में ही। अगर सींगों वाले हैं तो भाई रिश्तेदार भी कम मांगते हैं, तो शौकीन भाई ने तो हाथ डालना ही नहीं, तो वो फिर भाई आपको मंडी ले जाना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर गोश्त पे भी काम किया जाए, नुकसान नहीं है, तो गोश्त पे भाई वो भाई काम करे जिन्होंने चराई पे लेके जाने होते हैं जानवर। और जी इंशाल्लाह जो भाई अच्छी नस्ल घर में रख लेगा, क्योंकि भाई इसका खर्चा होता है, अगर शहर में रखी जाए, क्योंकि इसका सब्ज़ चारा, इसका तूड़ी वंड, जो भी मसला है ना, वो जी पैसों से ही आना है। अगर चराई पे है तो फिर तो भाई अच्छी नस्ल वो रख लेगा, फिर तो उसको ज़्यादा फ़ायदा। अगर गोश्त वाली तो रख लेगा तो उसका खर्चा हो गया ज़ीरो, इस वजह से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये जी भाई आपको मेरा अच्छा मशवरा है, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि कुछ भाई इस तरह के हैं, कहते हैं जी आप सस्ती गोट फार्मिंग करें, कि भाई वो गांव में बैठे हुए हैं, उनको जी खर्चा कितना है 0%। इस वजह से जी उन्होंने वही बताना है जो वो खुद काम करे। हमेशा बंदे को वही चीज़ बतानी चाहिए कि जो वो खुद काम करे, उस चीज़ का एक्सपर्ट हो और जी बताए। अब उन दोस्तों को जी यानी जो उनसी दोगली बकरियाँ, दोगली बकरी क्या जी सींगों में है, गोश्त में भी उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इस वजह से जी उन्होंने आपको यही बताना है कि आप गोश्त पे काम करें। अगर आपने लाहौर या शहर में आपने किसी भी शहर में काम करना है लाहौर के अलावा, या लाहौर में भी छत पर अगर बकरियां रखनी है, तो जी भाई आप 5-10 हज़ार 15 हज़ार थोड़ी सी महंगी बकरी ले लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, आपका शौक़ भी बरकरार रहेगा। और रही बात, कुछ भाई पूछेंगे कि जी आप बकरियां सेल करते हैं, तो नहीं भाई मैं जी बहुत कम बकरियां सेल करता हूं। असल में भाई ये मेरा अपना शौक़ है, ये मैंने चैनल बनाया रहनुमाई के लिए। जो भाई कमेंट्स वगैरह या व्हाट्सएप पे पूछता है, क्योंकि मैं बकरियां रखी हुई हैं, मैंने जिस दोस्त ने भी रखी हो उसको एक्सपर्ट हो जाता है बकरियों का, यानी बीमारियों के हवाले से। इस वजह से जी कोई भाई व्हाट्सएप पे या रब्ता करता है तो मैं इंशाल्लाह उसको गाइड करता हूँ। अगर कोई भाई बकरियां लेना चाहता है तो वो भाई या किसी फार्म का विज़िट करे, अगर नहीं तो भाई मंडी में तो आपको जो सा गोश्त वाला मैंने जानवर बताया सींगों वाला और गिरे कान, वो जी आपको मंडी से भी मिल जाएगा। अगर शौक वाला भी शादर नादर आ जाता मंडी में, आप मंडी का विज़िट करें, इंशाल्लाह से आपको वो भी मिल जाएगा। एक मिसाल है, आप 1 हफ़्ता गए, 2 हफ़्ते गए, 3 हफ़्ते गए, इंशाल्लाह चौथे हफ़्ते तक आपको मिल जाना है अच्छा जानवर भी मंडी से। मैं आपको मना नहीं करूँगा। अगर आपने छुरी वाला लेना वो तो आप पहले हफ़्ते ही जाएंगे, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा जानवर मंडी से। और जी आपको मंडी से मिल जाएंगे, तो लिहाजा भाई मैंने तो अपना शो किया है, इस वजह से मैं कम सेल करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो काम का सिलसिला है ना, वो जी कभी मेरे काम में तेज़ी आ जाती है और कभी मेरा काम स्लो हो जाता है। इस वजह से जब मेरे काम में तेज़ी आए तो जी मैं अपने जानवर सेल कर देता हूँ। अब जी मेरे पास 5 जानवर हैं, 2 ये बकरियाँ होंगी, 2 ये बकरियाँ होंगी और 1 जी ये है। क्योंकि मैं इस वजह से सेल कर देता हूँ भाई, जो सी मेरी अच्छी बकरी भी हो, ताकि ये है जी मैं बकरियों पे जुल्म ना कर सकूं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं जानवर सेल कर देता हूं। जब मेरा काम मुझे पता है कि जी 5-6 महीने तक मैं इनकी परवाह यानी इनकी जी मैं देखभाल अच्छे तरीके से कर देता हूं, फिर जी मैं 2-4 जानवर और ले आता हूं। बस मैं वही जानवर सेल करता हूं काम के मसले से, वरना मैं जानवर सेल नहीं करता। तो अगर अच्छी बकरी रखी जाए तो ये जी आप बच्चे देख लें, माशाल्लाह से 3 बच्चे दिए हैं इस वाली बकरी ने। टैडी का भाई यही फ़ायदा है। और लास्ट में जी आपको सबसे अच्छा मशवरा मैं यही दूंगा कि जी आपने अगर दोगली बकरी रखनी है या गिरे कानों में या जिस तरह से भी गोश्त वाली भी बकरी रखनी है, तो जी सब्ज़ चारा वंडा वगैरह आपने उसको भी डालना। अगर आप अच्छी बकरी ले आएंगे, नस्ल पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि जितना खर्चा दूसरी बकरी का होगा, दोगली बकरी का यानी सींगों वाली बकरी का, उतना खर्चा जी नस्ल का है। क्योंकि अब मेरी एक ये बकरी है और एक ये बकरी है, जितना खर्चा इसका है उतना खर्चा ही इसका है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये बकरी देगी। इस वजह से कहता हूँ कि भाई आप नस्ल पे काम करें। अगर आपने शहर में या छत में रखनी है, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जी आज की वीडियो जी भाई आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है, और जी आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। लो भाई मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।